अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न विद शीरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपको बताया था कि हम लोग बुक्स के रिव्यूज़ शेयर करेंगे और मैं उसकी कुछ समरीज बताऊंगी जिससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज एक नॉन फिक्शनल बुक है जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। हम हमेशा से ये जानते हैं कि चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन, इनकी लाइफ बहुत सस्टेनेबल होती है। मैं खुद चाइना जा चुकी हूँ 2016 में और मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ के लोग गर्म पानी पी रहे हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं करते। और बहुत सी चीज़ों में खाने की रूटीन उनकी बिल्कुल ऐसी है कि फजर के टाइम पे नाश्ता हो रहा है, मगरिब के टाइम पे उनका रात का खाना हो रहा है, ज़ोहर से नमाज से पहले 12 बजे उनका जो है ना लंच हो रहा है। उनकी लाइफ मतलब बहुत से लोग उनके हैं जो सेंचुरीज़ जीते हैं, मीन्स के 100 ईयर्स अबव जो हैं वहाँ पे जाते हैं। ये बुक जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। हर बुक की दो जो है वीडियोस हुआ करेंगी, कुछ बुक्स की एक ही वीडियो हुआ करेगी। दो वीडियोस में हम ये देखेंगे कि एक बिफोर रीडिंग द बुक, बिकॉज बुक पढ़ने से पहले मेरे क्या रिव्यूज़ हैं, उसके पीछे जो उसकी स्टोरी लिखी है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन आफ्टर रीडिंग द बुक। स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। ये जो अमेजिंग बुक है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, ये इकिगाई है। ओके, इकिगाई एक जैपनीज वर्ड है और जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इंसान जब खुश होता है तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि आजकल बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। भाई बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। आजकल मर्ज जो है वो डिप्रेशन और उसके ज़्यादा हो चुके हैं रदर हैं जो दूसरी डिजीज़ होती हैं। ये एक बहुत अमेजिंग बुक है। मैं इसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी बुक पढ़ती रहती हूँ और मैं उसका फीडबैक आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये बुक किस बारे में। मैंने इसका ऑलमोस्ट एक चैप्टर रीड किया है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई इसमें है क्या। बेसिकली डिफरेंट जो है ना फेमस साइंटिस्ट, माई मिस्टेक, फेमस राइटर्स एक दफ़ा इकट्ठे हुए टोक्यो में, and they were talking about lifelong journeys and how to lead a happy life, how to be motivated and everything else. उस पॉइंट पे they decided और उन्होंने इकिगाई की बात की कि एक बहुत छोटी सी शहर क्या कहेंगे, एक बहुत छोटा सा इलाका है जैसे टाउन कस्बा होता है हमारा, और उधर जो है लोग, बहुत ज़्यादा लोग 60, 70, 80% लोग 100 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी जीते हैं और वो लोग रिटायर कभी नहीं होते। और उनकी एंटी एजिंग मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े नहीं लगते। 4 साल की उम्र में दे लुक लाइक बहुत यंग है, जबकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई 40 साल के बाद आपकी लकी ज़िंदगी है, मतलब किसी भी वक्त अल्लाह माफ़ करे कि ज़िंदगी आपकी जो है चांस पे चल रही है, राइट। बहुत ज़बरदस्त ये बुक है। हमें इस बुक के अगर पीछे देखें तो एक चार्ट सा बना हुआ है, एक पाई चार्ट टाइप कह लें। इकिगाई कहता क्या है? व्हाट यू लव, किस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं वो आपका मिशन भी होता है बिकॉज यू वांट टू अचीव इट, और जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं वो आपका पैशन भी होता है। तभी कहा जाता है कि अपना करियर जो है अपने पैशन के मुताबिक सोचो, जिसका मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट होंगे तो आप शौक से और बड़े दिल की खुशी से वो काम करेंगे, और जब आप दिल की खुशी से वो काम करेंगे तो जाहिर बात है उस काम के सक्सेसफुल होने का और आपकी लाइफ अच्छे गुजरने का चांस है। जैसे कि मेरे रिलेटिव हैं, दे वांटेड टू बी समथिंग एल्स, वो अपने करियर को कुछ और करना चाहते थे बट वो बन कुछ और गए। मुझे ऐसा फील होता है कि वो अभी भी सेट नहीं हुए बिकॉज शायद ये उनकी पसंद का करियर ही नहीं है। वो कर रहे हैं लेकिन वही बात है कि बस कर रहे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। व्हाट आर यू गुड एट, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरलिंक्ड है। तो आप देखिए इसमें कर्व्स बने हुए हैं, वो जैसे हमारे पास सेट्स होते थे, वेन डायग्राम्स अगर आपको याद हो जो हम पढ़ते हैं अपनी छोटी अर्ली क्लासेस में, मैट्रिक में भी। कुछ वेन डायग्राम टाइप है। व्हाट आर यू गुड एट, आप किस में जो है बहुत अच्छे हैं। आप किस में अच्छे होते हैं? आप अपने प्रोफेशन में अच्छे होते हैं जो आपकी स्किल होती है, और आप अपने पैशन में अच्छे होते हैं बिकॉज जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं आप उस स्किल को सीखेंगे भी और उसमें आप बहुत अच्छा काम भी करेंगे, राइट। उसके बाद है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पैसे किस चीज़ के मिलेंगे, बिकॉज इवेंचुअली हम अपना प्रोफेशन इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू बी एजुकेटेड। तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमें पैसे भी मिले। इवेंचुअली वी वांट मनी, राइट, वी वांट टू अर्न समथिंग, वी वांट टू मीट आवर एंड्स, ठीक है। उसके लिए क्या चीज़ यहाँ पे एक पाई डायग्राम में हो रही है, योर वोकेशन एंड योर प्रोफेशन, कि आप जिस चीज़ में हैं जिसके लिए आपको पैसे भेज रहे हैं वो आप बोल कैसा रहे हैं, आपकी वोकेशन कैसी है, एंड आपका प्रोफेशन कैसा है। देन देयर इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऑफ कोर्स हम अपना पैशन जो है, फॉर एग्जांपल मुझे खुद पता है कि PHP कंप्यूटर की एक ऐसी लैंग्वेज जो अभी भी चल रही है ऑफ कोर्स, बट आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड उस तरह नहीं है। एक पॉइंट आएगा अगर मैंने अभी PHP सीखी तो ठीक है, मेरे भी शायद 3, 4, 5 साल अच्छे चल जाए, बट लेटर ऑन मुझे पाइथन पे जाना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद पाइथन नाउ, स्टिक विद PHP बट फॉर सम टाइम, बट मेन फोकस आप अपनी पाइथन लैंग्वेज में क्यों ना करें, राइट। ये बड़ा ज़बरदस्त, जब मैंने ये चीज़ देखी मैंने कहा आई नीड टू बाय दिस बुक एंड आई नीड टू गिव रिव्यू ऑन इट, और मैं अपने चैनल पे जो है इसका रिव्यू दूँ। आए हम इसके बारे में थोड़ी सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा आने वाली हर वीडियो मिले। कुछ अर्से से मैंने वीडियो नहीं की बिकॉज मैं एक बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ जो उस पर काम कर रही थी कि इकट्ठा कॉन्टेंट बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। अब हम बात करते हैं कि मैंने एक चैप्टर में इसमें क्या पढ़ा।
पोलो कोएलो की कुछ लोग उसको पोलो कोएलो कहते हैं, प्रॉब्ली पोलो कोएलो इज़ द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, बट मेरी जो है ना प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि यार पोलो कोलो, वो बस एक फ्लो में गुजर जाता है। सो पोलो हमें ये कहता है कि हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, हर इंसान का एक अपनी काबिलियत होती है, वो काबिलियत शायद उसको अंदाज़ा नहीं होता है वो क्या है, कुछ लोग मिस कर जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है। जैसे मेरे अपना भाई है, ही इज़ एन इंजीनियर, बट लेटर ऑन और हम सबको ये नज़र आया कि वो बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बन सकता था, उसे BBA या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। सो इंजीनियरिंग करने के बाद नाउ ही इज़ डूइंग दैट विच इज़ गुड, देर है दुरुस्त है। उसको इंजीनियरिंग के दौरान ये उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे जो है शिफ्ट होना चाहिए बिजनेस में। एंड उसकी डिग्री अल्लाह ने कुछ ऐसा करम किया कि उसकी जो डिग्री है इंजीनियरिंग की वो मैनेजमेंट से बहुत रिलेटेड है, सो दैट्स गुड। तो देर है दुरुस्त है। सो जो हमने पोलो कोएलो में देखा कि रास्ते में आते हैं बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बट हमें अपनी पर्सनल लेजेंड, अपनी यूनिक जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उसको हम किस तरह जानें। सो ये जो इकिगाई ये भी यही कहती है कि व्हाट आर यू मेंट टू डू, आप क्या करने के लिए बने हैं, आपकी इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है और उसको आपने किस तरह पॉलिश करना है, ठीक है। और सारी बातें जब आप खुश होंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर रहे होंगे, जब आप लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे, तो मेरी बहुत क्लियर सी एक बात है, एक विजन है कि फिर आपको लंबी ज़िंदगी तो मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह की चाह हो तो। सो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इधर लिखा हुआ था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इकिगाई एक मिस्टीरियस वर्ड है। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह जो है इसमें लोग इकिगाई कैसे बना। ये जापानीज़ की एक सिटी है ओकावा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक होता है कि हम अभी जवान है, बहुत से लोग कहते हैं तुम क्या बूढ़ी रूह तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि बूढ़ी रूह घुसी हुई है, कोई बहुत बोरिंग सा नौजवान हो तो उसको ये कहा जाता है। सो यहाँ पे ये है कि जब आप बूढ़े हो रहे हैं, यू आर गोइंग एट द एज ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, तो उस पॉइंट पे हाउ कैन यू स्टे यंग। तो ये एक चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा, एंटी एजिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बुक है। इसको पढ़ने के बाद जो है इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, ठीक है। सो अभी इस बुक के बारे में यही शेयर कर सकती हूँ कि व्हाट यू लव, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट यू नीड, व्हाट यू पेड फॉर, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ को डिसाइड करने से पहले करनी चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक मैट्रिक का बच्चा कैसे इसको फॉलो करके ये डिसाइड कर सकता है कि उसने FSC में क्या करना है। एक FSC में जो अपना इंटरमीडिएट है उसका स्टूडेंट ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसकी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट करने हैं। आपको अंदाज़ा अर्ली एजेस में होना चाहिए। देखिए हमें बहुत देर से अंदाज़ा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी एज के जो इस वक्त होंगे लोग, उनको बहुत देर बाद अंदाज़ा हुआ होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाद कहीं जाके इस तरह। मेरे साथ तो लकीली ये हुआ कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी मैंने सही सब्जेक्ट चुना, बाद में मुझे पता चला ये मेरे लिए राइट सब्जेक्ट है। सो IT चुना था, उसको मैंने सिर्फ ट्रेंड की वजह से चुना था, बट लेटर ऑन मुझे बात का एहसास हुआ। सो व्हाट आर यू गुड एट। सो हम इसका फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, 2 किस्म के रिव्यूज़ होते हैं, स्पॉइलर और नॉन स्पॉइलर। सो नॉन स्पॉइलर में तो ये है कि मैं इसके साथ सिर्फ आपकी समरी और इसमें क्या है वो डिस्कस करूँगी, बट स्पॉइलर ये है कि मैं आपको इसके सारे किताब के राज बता रही हूँ। मीन्स कि आप अगर मेरे ये वीडियो देखेंगे तो आप जो है वो ऑलमोस्ट बुक पढ़ लेंगे। तो हम दोनों किस्म की वीडियो शेयर करेंगे। सो आए इस बुक को मेरे साथ पढ़ते हैं। अगर आप लोग भी रीड करना चाहते हैं तो उसको सुन लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है एक EPUB या PDF फाइल आपके साथ अटैच कर दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, इसको रीड करना मेरे साथ शुरू करें। हम अपने बुक क्लब स्टार्ट कर लेते हैं, वाई नॉट। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लाइव करके क्यों ना इन चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है। सो मैं मेरी इंशाल्लाह वेबसाइट भी जल्दी आ रही है, उसमें भी ये चीज़ें होंगी। मैं अपनी ईमेल आपके साथ छोड़ रही हूँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपका इस बुक के बारे में क्या ख्याल है। इसकी समरी पढ़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, बट आई एम लविंग इट, ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसका नेक्स्ट रिव्यू में इंशाल्लाह आपको, मेरी कोशिश ये है कि 2-3 दिन में ख़त्म कर दूँ। छोटी सी है, एक चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, सुबह रास्ते में आ रही थी एंड मैंने बस एक चैप्टर पढ़ लिया। सो कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन में इसको फिनिश करूँ और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ, ताकि इसमें जो पॉइंट्स हैं हम उनको सीखें। वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि इनके थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू किस तरह आप जो है अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो इसमें जो स्टेप्स हैं जो आप शायद किताब पढ़ के निकालें, वो मैं आपके लिए खुद पढ़ के आपके लिए डिस्प्ले कर दूँगी। सो अमल करें ये चीज़ें, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ़ यू वांट टू बी द CEO और यू वांट टू हैव द लाइफ ऑफ अ CEO, इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ बिजनेस पर्सन लेकिन आप चाहते हैं कि CEO जैसी लाइफ हो, तो 52 बुक्स आर ईयर पढ़ें। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी से तैयारी पकड़ लेनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।